नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चले और चल रहे वैदेशिक, देशिक और आंतरिक षड्यंत्रों के प्रसंग में आपने पिछले एपिसोड में ईरान के प्रधानमंत्री रहे मोहम्मद मोसादेक के साथ हुई साजिशों का बड़ा ही खौफनाक प्रसंग देखा और यह समझा कि नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही विषाक्त षड्यंत्र दोहराया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र का अगला अध्याय शुरू होता है अडानी प्रकरण से। आप याद करिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी पर हमले की शुरुआत ही उन्हें अडानी से जोड़कर और उन्हें चोर कहकर की थी। आप इसे बालक बुद्धि और फूहड़ नटखट हरकत समझने की गलती कतई न करें। यह सोची समझी बयानबाजी उसी साजिश का शुरुआती हिस्सा थी जिसे बाद में और लोकसभा चुनाव के दरमियान परवान चढ़ना था। यह हिंडनबर्ग क्या है जिसकी रिपोर्ट पर अडानी को घेरा गया और नरेंद्र मोदी को लपेटा गया? इस चक्रव्यूह को सजाने में चीन का पैसा लगा था। हिंडनबर्ग चीन से पैसा लेकर अडानी के खिलाफ दुष्चक्र भरा फर्जी दस्तावेज रच रहा था और चीन भारत में बैठे देशघातियों के कंधे पर हथियार रखकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा था। अडानी की हिंडनबर्गी राहुल रट के पीछे चीन का अकूत धन ठाठे मार रहा था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने किंगडन कैपिटल नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर अडानी समूह को निशाना बनाया। आगे बढ़ने के पहले यह समझते चलें कि शॉर्ट सेलिंग एक खास किस्म की ट्रेडिंग रणनीति होती है जिसमें निवेशक किसी शेयर के धराशायी होने पर सट्टा लगाता है और उससे भारी लाभ कमाता है। स्पष्ट है कि हिंडनबर्ग और किंगडन कैपिटल ने कुचक्र रचकर अडानी का शेयर धराशायी किया और उस पर सट्टा लगाकर अकूत धन कमाया। अब यह भी जान लें कि हिंडनबर्ग में पैसा लगाने वाली कंपनी किंगडन कैपिटल मार्क किंगडन और उसकी पत्नी अनला चेंग की है। नाम से समझ ही गए होंगे कि अनला चेंग चीन की है। अनला चेंग चीन की जासूस है। स्पष्ट है, चीन के साथ षड्यंत्र रचकर अडानी को धराशायी किया गया, उससे अकूत धन कमाया गया और उस धन का छोटा हिस्सा नरेंद्र मोदी को बदनाम करने पर खर्च किया गया। उस कुचक्र की वजह से अडानी की संपत्ति एक महीने के भीतर 80 अरब डॉलर कम हो गई और एक समय अडानी समूह का बाजार मूल्य 150 अरब डॉलर से अधिक नीचे चला गया। हिंडनबर्ग और किंगडन ने इसका पूरा लाभ उठाया। हिंडनबर्ग किंगडन ने शॉर्ट और मिड सेलिंग से अडानी से 40 अरब डॉलर कमा लिए। और जड़ में जाएंगे तो पता चलेगा कि दरअसल चीन ने ही अपनी जासूस अनला चेंग के जरिए या कहें किंगडन कैपिटल के जरिए अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च को सुपारी दी थी। इस कुचक्र से भारत के खुदरा निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए, लेकिन देश में बैठे देशघातियों को अपने देशवासियों की पीड़ा से क्या मतलब? वे तो चीन का और अपना साझा स्वार्थी एजेंडा पूरा करने में लगे थे। इस एजेंडे के लिए किंगडन के मास्टर फंड द्वारा 40 मिलियन डॉलर दिए गए थे। इसकी बड़ी शेयर होल्डिंग किंगडन परिवार के पास है, जिसमें मार्क किंगडन की हाई प्रोफाइल पत्नी अनला चेंग शामिल है। चीनी अमेरिकी नागरिक अनला चेंग अमेरिका में चीनी हितों के लिए काम करने वाली एक प्रभावशाली लॉबिस्ट है। वह न्यूयॉर्क स्थित समाचार प्लेटफॉर्म सुप चाइना की संस्थापक सीईओ रही है। सुप चाइना एक चीन समर्थक मीडिया कॉर्पोरेट संस्था थी जो बाद में द चाइना प्रोजेक्ट नाम की इकाई में बदल गई। चाइना प्रोजेक्ट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से सीधा लिंक्ड है। सुप चाइना के साथ अनला चेंग की संदिग्ध भागीदारी की अमेरिकी सीनेट द्वारा जांच कराई गई थी, क्योंकि सुप चाइना ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंटों को अमेरिका में गुप्त रूप से शरण दी थी। अनला चेंग के खिलाफ 2022 में जांच शुरू हुई थी। अनला चेंग पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने, आर्थिक जासूसी करने और वित्तीय बाजारों की अखंडता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के गंभीर आरोप हैं। लेकिन पैसे का बोलबाला तो हर जगह है, चाहे वह अमेरिका हो या भारत हो। एक स्वाभाविक सवाल उठता है यहां,
आखिर अडानी को ही चीन ने निशाने पर क्यों लिया? षड्यंत्रकारियों ने अडानी के बजाय अंबानी या किसी दूसरे ऐसे पूंजीपति के कंधे का सहारा क्यों नहीं लिया? दरअसल चीन और अमेरिका का पूरा साजिशी सिंडिकेट बंदरगाहों के वैश्विक व्यवसाय पर तेजी से बढ़ते भारत के वर्चस्व से बौखलाया हुआ है। ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन भारत द्वारा हासिल करने के साथ साथ हाइफा बंदरगाह और सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में भारत का दबदबा कायम होने से चीन काफी चिंतित है। हाइफा बंदरगाह पर चीन की निगाह थी, लेकिन उसे अडानी समूह ने झटक लिया। चीन का भारी पैसा पाकिस्तान और श्रीलंका के बंदरगाहों में फंसा पड़ा है। भारत में अकेला अडानी समूह ही ऐसा है जिसने बंदरगाह व्यवसाय के क्षेत्र में आश्चर्यजनक तरीके से अपनी वैश्विक उपस्थिति दर्ज की है। अडानी पोर्ट्स भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह ऑपरेटर है। चीन के नजदीक पहुंचकर भारत सरकार अडानी पोर्ट्स के जरिए वियतनाम में भी बंदरगाह व्यवसाय और कार्गो परिवहन का बड़ा केंद्र बनाने जा रहा है। इस तरह वैश्विक बंदरगाह और कार्गो परिवहन कारोबार में अडानी समूह ने भारत को ताकतवर तरीके से स्थापित किया है। कोलंबो स्थित शिव पोर्ट और ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाह भी अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित हो रहे हैं। भारत का यह विस्तार सिर्फ व्यापारिक नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक रणनीतिक है। यह भारत को वैश्विक परिदृश्य में उसकी मजबूती प्रदान कर रहा है। आज अडानी पोर्ट्स प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह निगमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। फ्रांस, ग्रीस, इटली और ओमान में अडानी पोर्ट्स की मौजूदगी तो है ही। इंडोनेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, म्यांमार, केन्या और तंजानिया में भी उसकी उपस्थिति की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारत का महत्व काफी बढ़ा है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा भारत के बढ़ते प्रभाव का ही तो परिणाम है। चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के विकल्प के तौर पर इस गलियारे को विकसित किया जा रहा है। इसमें बंदरगाहों का विकास सबसे पहली जरूरत है। अडानी समूह केरल के विझिंगम में एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित कर रहा है। यह देश का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ साथ दुनिया के सबसे हरित बंदरगाहों में से एक होगा। यह देश का पहला अर्ध स्वचालित कंटेनर टर्मिनल होगा। यह बंदरगाह कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे कोलंबो बंदरगाह जैसे विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर भारत की निर्भरता कम होगी। कोलंबो बंदरगाह में चीनी कंपनियों की अहम भूमिका है। विझिंगम भारत का पहला ट्रांसशिप बंदरगाह है जो 18 मीटर से अधिक गहरा है, जो बड़े जहाजों को किनारे तक लाने के लिए जरूरी होता है। इस पर 2015 से ही काम शुरू हुआ था। यह बंदरगाह रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोप, फ्रांस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाला अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्ग इससे मात्र 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। यह हाइड्रोजन और अमोनिया जैसे स्वच्छ और हरित ईंधन की आपूर्ति करने वाला वैश्विक हब भी बनेगा। कोवलम समुद्र तट के पास स्थित इस बंदरगाह को 12 जुलाई 2024 को पहली मदरशिप मिली। केरल के गहरे पानी में जहाजों को पड़ाव सेवाएं यानी हॉल्टिंग सर्विस देकर भारत चीन के हांगकांग बंदरगाह के साथ कंपीट करने लगेगा। भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दुबई या सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इतना काफी है यह समझने के लिए कि चीन ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग, किंगडन कैपिटल और चीन की जासूस अनला चेंग और भारत के घाती नेताओं के साथ मिलकर अडानी के खिलाफ साजिश क्यों रची। इस साजिश का निशाना अडानी नहीं, भारत देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अडानी तो महज एक बहाना था। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम षड्यंत्र का अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय तालमेल और घालमेल देखेंगे और उसके बाद हम तथ्यात्मक रूप से जानेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ भाजपा के आंतरिक जयचंदी षड्यंत्र के बारे में। उसके बाद करेंगे इतिश्री। नमस्कार, जय हिंद।